नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं स्वयं उठते ही मस्ती के मूड में आ गया है और अभी फ्रेश होकर के नहा धो करके तैयार हुआ उसको और मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गया हूँ। स्वयं का भी थोड़े दिनों में बर्थडे भी आ रहा है। अभी पड़े हैं, वैसे तो 20 दिन पड़े हैं और 20 दिन में उसके लिए कुछ प्लान भी करना है। सो उसी की प्लानिंग मैं कर भी रहा हूँ कि मेरे तरफ से प्लान है कि उसको मैं साइकिल लेकर के दूँ, लेकिन उसको उसके लिए मोबाइल छोड़ना होगा। तो हर्षी होगी हमारी रेडी अपने कॉलेज के लिए। और फिर उसने खाया खाना, वो खाना तो वो लेके नहीं जाती है। ये कहती मम्मी वहाँ पे खाने का टाइम तो नहीं लगता है, आप मुझे बस। उसने खाया और फिर लेट हो रही थी। और फिर जब बच्चे से चले गए दोनों, तो उसके बाद फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ ऊपर की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद यहाँ पे बहुत डस्टिंग इकट्ठी हो रखी थी और एक्स्ट्रा सामान जब पड़ा होता है उसको मैं उठा उठा के फेंक रही थी। कुछ भी सेटल नहीं था, उसको सेटिंग किया पहले, और जो वेस्टेज था मैंने उसको फेंका, क्योंकि कुछ सामान ऐसा आता है जो हम नहीं यूज़ करते, वो ऐसे पड़ा रहता तो मैंने अपनी नींद को और ज़्यादा टाइम देने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, तो मैंने अपना थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज करा है कि अब मैं पहले आकर के सोता था और कम टाइम देता था अपनी नींद को वीकडेज में। वीकेंड्स पे तो मैं पूरा टाइम देता हूँ। वीकडेज में जो कम टाइम देता था उसको मैंने अभी थोड़ा सा चेंज करा है, रूटीन भी चेंज करा है। अब मैं जो जिम पहले मैं 10 बजे के करीब करीब जाया करता था, अब मैं जिम जाता हूँ अभी 12 बजे के करीब। तो अभी इस टाइम पे मैं अभी जिम जाने वाला हूँ। अभी जिम जा करके 1 सवा 1 बजे के करीब करीब मैं वापस आऊँगा और फिर उसके बाद रूटीन यही है कि इसके बाद फिर मैं स्वयं को लेकर के आऊँगा वापस आ करके अपना फिर रेस्ट करूँगा शाम को। है। आगे जाए इस जिम। टाइम ये टाइम ठीक है, अकेला होता हूँ और एक्सरसाइजेज ऐसी सारी हो जाती हैं जल्दी जल्दी। वहाँ फिर कई बार सुबह के टाइम में, जब सुबह के टाइम में जाओ ना, रश बहुत होता है, फिर वेट करनी पड़ती है कई कई बार। सो अभी तो खाली होता है जिम, जो मर्जी जैसे मर्जी एक्सरसाइज कर। इस टाइम ये भी आपकी जल्दी भी हो जाती है बहुत। तू भी चल पड़ा कर। मैं भी सोच रही हूँ इस टाइम में काम करके फ्री हो जाती ना, आप जिस टाइम जाते हैं तो जा सकते हैं। फैट लूज करना है, बेली फैट लूज करना है तो जाना पड़ेगा। बेली फैट करें, क्योंकि घर में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती। नहीं वो तो है, मैंने भी डंबल रखे हैं पर मैं तो कर लेता हूँ। आज हर्षी का वो है, क्या कहते हैं, आज हर्षी का चाट स्टॉल है। कहती मम्मा आज मैं खाना नहीं लेके जाऊंगी। चल कॉलेज में ये एक्टिविटीज रहती हैं, बच्चा ठीक रहता है, एक्टिविटीज में बिजी रहता है ना बच्चा। हम तो घर में बहुत चीज़ों को रोकते टोकते हैं उसको। मैं भी कौन सा उसका गलत बोलता हूँ, घर के उसके सेहत के लिए बोलता हूँ कि बाहर की चीज़ें कम खाओ। सो गाइस, हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ के लिए हम, मतलब कि देखो जैसे मैंने किया 45 साल की उम्र तक पैसे के पीछे भागा, लेकिन सेहत को दांव पे लगा कर। और उसके बाद 45 की उम्र में जाके समझ में आया कि नहीं, ये जब बीमारियां लगनी शुरू हुई तो समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और 3 साल मैंने 3 से 4 साल जो मैंने डायबिटीज़ में गुजारे हैं। अब पता नहीं वो डायबिटीज़ कब से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब मेजर इशू आ गया, जब वो 350 तक पहुंच गई, तब जा कर के वो डिटेक्ट हुई। और 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया। उससे पहले आई डोंट नो कि कब से वो स्टार्ट हो रखी थी, कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी। अप्रोक्सीमेटली 9.5 मेरा HbA1c पहुंच गया था विद एवरेज ग्लूकोज 350 प्लस। उस वक्त मैं किस मानसिकता क्या रही होगी मेरी, कि कैसे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। और उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना शुरू करा। और 2017 में मैंने एक बार आकर के जो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ मेरे को 2017 में पता लग गई थी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी और प्रॉपर कोई, जैसे कहते हैं ना, रास्ता गुरु बिना गत नहीं, तो रास्ता नहीं मिल रहा था। वो रास्ता मेरे को
उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, अंधेरे में तीर चला रहा था, वो अंधेरे का तीर कहीं लग नहीं रहा था क्योंकि मेरे को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी। और वो प्रॉपर गाइडेंस मेरे को आकर के मिली कोविड के बाद। कोविड के बाद तो मैं सीरियस ही हो गया क्योंकि डायबिटिक था, हाइपरटेंशन पेशेंट था, उसकी वजह से मेरे को कोविड हुआ। ऊपर से एक स्ट्रेस लेवल और था कि मेरे फादर साहब नवंबर में 2020 में चले गए थे। एक तो स्ट्रेस लेवल वो भी था, ऊपर से कोविड का टाइम था, सभी तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं आ जा नहीं सकते थे। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया था। बट कोविड दोबारा वापस आ रहा था। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरे को फिर कोविड हो गया और पूरा दिसंबर मेरा हॉस्पिटल में निकल गया। और ये सिचुएशन थी कि मैं आईसीयू में रहा हूँ 2 दिन। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 से 3 दिन मैं आईसीयू में रहा हूँ, क्वारंटाइन सेंटर में। फिर क्वारंटाइन तो रहा ही नहीं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था जहाँ पे पेशेंट्स जो आईसीयू से आए थे उनको फर्दर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता था। फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रहा हूँ मैं वहाँ पे 10-11 दिन। सो वहाँ से फिर मैंने वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर ही जब मेरा ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन मेरे को लगभग फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, तो फ्राइडे से वेडनेसडे तक, हाँ ये 5-6 दिन मेरे को 5 दिन कह सकते हैं, 5 दिन लगातार मेरे को ऑक्सीजन पे रहा हूँ और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया था। सो 5 दिन जब मैं ऑक्सीजन पे रहा हूँ तो फिर मेरे को समझ में आया कि लाइफ क्या होती है, हेल्थ क्या है। ये चीज़ आपको समझ में आए तो, आपको अभी नहीं समझ में आई है तो आप अभी से कोशिश करें हेल्थ के बारे में, हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ऊपर हेल्थ है। हेल्थ नहीं रहेगी तो आप ना किसी को मदद कर पाएंगे, ना अपने लिए कमा पाएंगे, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप उल्टा उनको अपनी सेवा में लगाएंगे। गाइस मैं अभी आ चुका हूँ उसका तो गाइस ये हेलमेट पहन के आया, आप भी ध्यान रखें जब भी 2 व्हीलर पे चलें तो हेलमेट पहने। और ये जब भी मेरे साथ जाता है तो हेलमेट पहन के जाता है। पहनता है कि नहीं पहनता? वो पी वाला। सो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सो हेलमेट पहने तो अपने आप को सेफ रखें। गाइस देखिए वो दाल चावल खा रहा है और मेरा खाना बिल्कुल डिफरेंट है। खीरा है, खीरे के अंदर ऑलिव्स डले हैं और ये एग भुर्जी है। बस यही मेरा खाना है आज का। प्रोटीन शेक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो गाइस ये मील फिनिश करने के बाद मेरा जो लास्ट मील ऑफ द डे होगा, आप सेकंड मील कहें चाहे लास्ट मील कहें, जो लास्ट मील ऑफ द डे होगा वो लगभग 7 से 8 बजे के करीब होगा। और उसके बाद फिर मैं आपको जैसे बताइए है कि इंटरनेट फास्टिंग पे चला जाता हूँ। स्वयं ट्यूशन से आके चला गया खेलने, है ना? कहाँ गया स्वयं? खेलने गया बाहर। आज हर्षी क्या कर रही है लैपटॉप पे? काम सर ने दिया है? वो वहाँ बन नहीं रहा था ना, मैं क्या घर पे ट्राई करती हूँ क्या पता। हर्षी अपने कंप्यूटर क्लासेस का काम कर रही है। कहाँ तक पहुँच गई थी प्रोसेस? HTML। शाम का हो गया टाइम, शाम का टाइम हो गया तो शाम का हो गया टाइम, मैं कर लेती हूँ। तेरे खेत से तोड़ के लेके आए। सो गाइस ये लाया हूँ नींबू, ये देखो कितने बड़े बड़े। तेरा वो खेत से तोड़ के लेके आए और अच्छे हैं नींबू। अब क्या बना रहा है इसका? नींबू पानी। मैं नींबू पानी बनाने लग गया। मम्मा बोलो। कल मैं नींबू पानी लेकर जाऊंगा। सो गाइस नींबू है सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आराम से। सो गाइस नींबू सॉफ्ट है, देखो आराम से कटेगा। अब चलो हम ना टेस्ट से थोड़ा वो नींबू अच्छे होते हैं ना, ये सॉफ्ट बिल्कुल नींबू नहीं छोड़ते। चलो तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया कहाँ था? कॉम्प्लेक्स, वहाँ से लेके आया। सो गाइस आज बात करेंगे हम
फिटनेस के बारे में। आपको फिट दिखना और फिट अंदरूनी तरीके से फिट होना, दोनों में फ़र्क है। फिट कोई भी दिख सकता है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, फिट कोई भी दिख सकता है, लेकिन अंदर से आप कितने फिट हो ये आपका डिसाइड करता है आपका मेटाबॉलिज्म और अंदर के ऑर्गन्स कितने फिट हैं। तो आप पहले अपने आप को अंदर से फिट करें। सो अंदर से फिट करने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा। हेल्दी फूड के साथ साथ आपको फास्टिंग भी करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सो पहले आपको अंदरूनी रूप से फिट कीजिए, फिर आप अपने आप को बाहरी रूप से भी फिट रख सकते हैं। वो बाय प्रोडक्ट अपने आप आता है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप हेल्दी खाना खाओगे, तो आप अंदर से फिट होगे, बाहर से फिट होगे, आप दोनों तरफ से फिट दिखोगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक बाहर से दिखने वाला व्यक्ति अंदर से फिट नहीं हो सकता, लेकिन एक अंदर से फिट दिखने वाला व्यक्ति बाहर से फिट हो सकता है। ये बहुत समझने वाली बात है। तो आप अपने आप को फिट करें, अंदर से भी और बाहर से भी। थैंक यू, बाय। ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे फिट, स्टे एक्टिव।